हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लॉक, घड़ी। घड़ी के बारे में आज पढ़ेंगे। घड़ी का ऐसा ट्रिक हम आपको बता देंगे कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो घड़ी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। घड़ी को सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं कि वाटर इमेज और मिरर इमेज बनता है कैसे है। तो वाटर इमेज मिरर इमेज जो बनता है वो हम लोग अल्फ़ाबेट और नंबर का जो वाटर इमेज मिरर इमेज पढ़े थे, सेम वैसे ही यहाँ पे भी बनेगा। अगर यहाँ पे वाटर इमेज पूछ दिया जाए, या इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज भी बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज अगर रखा जाए ऐसे, मिरर इमेज ऐसे रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब ऐसे नीचे बनेगा। इस तरह से रखा जाए तो यहाँ पे अगर ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल मिरर इमेज। वर्टिकल जब भी पूछेगा तो आपका मिरर इमेज ऐसे वर्टिकल रखना होगा, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उधर बनेगा। या मिरर अगर इधर रख रहे हैं हम, तो मिरर अगर यहाँ पे रख रहे हैं इधर, तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो इसका चेंजेज कैसे होता है ये हम लोग जानेंगे। तो चेंज इसका कैसे होता है, यहाँ पे जो अगर हम लोगों को वर्टिकल मिरर इमेज पूछेगा तो यहाँ पे वर्टिकल मिरर इमेज के लिए हम लोग यहाँ पे हाफ से इसका डिवाइड कर देते हैं, दो भाग में इसको बांट देते हैं। हाफ में यहाँ पे 6 पे आएगा, हाफ में इसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं 6 पे। और जब 6 पे हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो इतना इधर वाला पार्ट है पूरा इधर आ जाएगा, और जो ये वाला पार्ट है वो इधर चला जाएगा। इस तरह से यहाँ पे चेंजेज होता है। जैसे अगर हम शॉर्टकट में अगर एक बना दें क्लॉक यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 12 और ये हो गया 6। 6 को अंदर कर दे लिखते हैं। उसके बाद 3 यहाँ पे 9। ये हम लोग का है। ये तो हम लोग का रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब है, ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। ऐसे नहीं होगा, ये सब नंबर्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। जैसे इन्हीं तीनों का हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बांटे थे ऐसे। तो जो ये वाला पार्ट है इसका पूरा पोर्शन इधर उठ के आ जाएगा। तो 12 तो अपने जगह पे रहेगा, यहाँ पे 12 यही रह जाएगा 12, और 6 भी अपनी जगह पे रह जाएगा 6, क्योंकि ये सेंटर लाइन पे है, इसका कोई चेंजेज होना नहीं है। अब जो दूसरा है ये जब 9 और 3, तो 3 वाला पोर्शन पूरा इधर है, क्लॉक के इधर है। तो यहाँ पे जब इसका प्रतिबिंब में बनेगा तो ये पूरा इधर आ जाएगा। तो ये जो 3 है वो यहाँ पे आ जाएगा 3। उसके बाद से जो ये 9 वाला पार्ट है पूरा उधर उठ के चला जाता है। तो 9 वाला पार्ट जब उधर आएगा तो यहाँ पे 9 यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसका मिरर इमेज बन रहा है वो ऐसे चेंज हो रहा है। बट यहाँ पे अगर हम लोग वाटर इमेज की बात करें तो वाटर इमेज में ऐसे नहीं होता है। वाटर इमेज में इसको हॉरिजॉन्टल डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टली दो भाग में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो ये 9 पे आता है और ये 3 पे आता है। तो 9 और 3 सेम जगह पे होते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 9 और 3 सेम जगह पे होते हैं, 9 और 3। और इसका वाटर इमेज अगर हम लोग को बनाना हो तो वाटर इमेज यहाँ पे एक क्लॉक, उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग एक डिवाइड कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल में, इसको भी बांट लेते हैं। फिर यहाँ पे जब इसको हम लोग बांटेंगे तो 9 और 3 ये दोनों तो सेम जगह पे है, तो सेम 9 जो है ये सेंटर लाइन पे है, तो ये 9 यहाँ पे सेंटर लाइन पे ही रह जाएगा। और 3 वाला भी सेंटर लाइन पे है, तो यहाँ पे 3 वाला भी सेंटर लाइन पे रह जाएगा। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 12 है, तो 12 को हम लोग जब वाटर इमेज या हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज बनाएंगे तो इसका नीचे चला जाता है, 12 तो नीचे आ जाएगा। तो जो ये वाला पॉइंट होगा ये 12 हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है ये उठ के ऊपर चला जाएगा हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज में या वाटर इमेज में। तो जब ऊपर चला जाएगा तो इसका जो बनेगा ये 6 जो है ये 6 ऊपर आ जाएगा। इस तरह से आपका प्रतिबिंब बनता है वाटर इमेज और मिरर इमेज में। अब इसके जो ट्रिक है, इसके ट्रिक कैसे हैं इसको हम लोग करेंगे। इसके पहले सबसे पहले इसके क्वेश्चन करेंगे। तो इसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उसको देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम आपको ऐसा ट्रिक बता देंगे कि आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे इसके क्वेश्चन को। तो इसके पहले हम लोग इसका कुछ ट्रिक देख लेते हैं कैसे ट्रिक होता है। अगर हम लोग को 12 में से पूछा जाए, जैसे कितना भी बजे यहाँ पे 7:50 बोल दिया, 7:50, 7:50 का 7:50 मान लीजिए हम लोगों का वास्तविक टाइम चल रहा है, वास्तविक समय है। और इसका मिरर इमेज पूछ दिया जाए तो मिरर इमेज के लिए जो इसका वर्टिकल मिरर इमेज होगा
उसके लिए हम लोग इसमें से 12, मान लीजिए 12 में से ही तो घटाएंगे 12.00, तो यहाँ पे 750 है, 750, तो 750 तो हम लोग इसमें से घटाएंगे नहीं, तो यहाँ पर से एक हासिल लेगा, मतलब एक पैसा लेगा, उधार लेगा, तो यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 60 मिनट आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 11:60, वही तो हुआ, 12 तो बजे ये है, ये हो गया 11:60 हो गया। तो इसको 750 अब इसमें से घटा देंगे, 750। अब इसका जो मिरर इमेज आएगा वो आराम से यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 1, यहाँ पे 10 मिनट बचेगा, और 7 4 11, यहाँ पे 4, तो जो 750 का मिरर इमेज आएगा वो 4:10 आएगा। ऐसे हम लोग कर सकते हैं इसके क्वेश्चन को। सपोज अगर इसी क्वेश्चन को हम लोगों को मिरर इमेज, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज पूछ दिया जाए या वाटर इमेज पूछ दिया जाए, तो इसके हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज और वाटर इमेज के लिए इसमें कौन सा ट्रिक लगाते हैं, तो इसके लिए जो ट्रिक है वो 18:30 में से घटाते हैं, 18:30 में से हम लोग इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे है 750, 750, तो 750 यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 50 है, तो ये भी घटेगा नहीं, तो यहाँ से हम लोग एक उधार लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 और 90, 17-90 लिख सकते हैं। तो 17-90 यहाँ पे मान लीजिए, या तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में 30 जुड़ जाएगा, तो 60 मिनट में जब 30 जुड़ेगा तो 90 हो जाएगा। तो 17-90 हम इसको लिख सकते हैं, बात सेम है, 18:30 का है या 17-90 का है, बात सेम है। अब इसमें से हम लोग 750 को घटा देंगे, 750। अब 750 हम लोग इसमें से आसानी से घटा सकते हैं, हम लोग घटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे 40 आ जाएगा, 40, इसके बाद 17 में से जब 7 जाएगा तो 10, ये हो गया हम लोग का 10:40। अगर हम लोग का वाटर इमेज या मिरर इमेज, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज पूछता है तो वाटर इमेज, ये हो गया वाटर इमेज, ये हो गया मिरर इमेज। मिरर इमेज, तो इस तरह के इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब एक और इसका तरीका है, जो 11:60 में से हम लोग घटा रहे हैं 750 को, इसको हम लोग 23:60 में से भी घटा सकते हैं। अगर 24 घंटे का घड़ी क्लॉक ले रहे हैं तो उसमें से हम लोग 23:60 में से भी घटा सकते हैं। तो 2 23:60, 23:60 में से जब 750 को घटाएंगे 750, तो यहाँ पे भी वही होगा, 10 मिनट बचेगा, और इधर जो बचेगा वो हो जाएगा 23 में से जब 7 जाएगा तो यहाँ पे 16 बचेगा, 16। अब यहाँ पे 16 बचा, अगर हम इसको 12 घंटे वाले घड़ी में चेंज करना चाहते हैं तो इसको 12 घंटे वाले घड़ी में भी चेंज कर सकते हैं। तो 16 यहाँ पे हो जाएगा 4:10, यही वाला आंसर यहाँ पे भी आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, 23:60 में से घटाए या 11:60 में से घटाए, बाकी बात एक ही है। एक और क्वेश्चन आता है, सपोज आपको 12:40 मिल गया, 12:40, इसका मिरर इमेज हमको पूछ रहा है, तो इसके मिरर इमेज के लिए हम लोग 23:60 में से घटाएंगे, 23:60 में से हम लोग 12:40 को घटा देंगे, तो यहाँ पे हम लोग का 20 बच जाएगा, 20 मिनट, 60 में से 40 गया 20, और यहाँ पे 11, तो जो फाइनल हम लोग का आंसर आएगा वो आ जाएगा 11:20। आप क्वेश्चन में ऐसे देख सकते हैं। अभी हम लोग, आप सोच रहे हैं कैसे बन रहा है, इसको भी हम बता दे रहे हैं। सपोज यहाँ पे एक घड़ी लेते हैं, क्लॉक में यहाँ पे 750 को हम लोग ले लेते हैं, 750 को ही ले लेते हैं, 750, ये हो गया हमारा क्लॉक, 12, 3 और 6, 9। 750 की अगर बात करें तो 7, यहाँ पे 7 और ये हो गया 8, तो 750 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो 7 है, 7:50 मिनट हो रहा है, यहाँ पे मिनट, यहाँ पे मिनट वाली सुई यहाँ पे है 10 पे, तो घंटे वाली जो सुई होगी वो कम से कम 7:50 हो रहा है, तो जब ये 6 है 7 है तो 7 से कुछ तो आगे होगी, तो जो कुछ आगे होगी मान के चलते हैं हम यहाँ इतना आगे होगी,
मतलब पूरा आगे नहीं है। घंटे वाली सुई थोड़ी छोटी रहती है, हम लोग छोटी बनाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का 750। अब इसका मिरर इमेज हम लोग को पूछा गया है, तो मिरर इमेज के लिए हम लोग एक और फिगर बना लेते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल में हम लोग को डिवाइड करना है। ये तो आपको पता ही है, हॉरिजॉन्टल में जब डिवाइड करेंगे तो 3 वाला इधर आ जाएगा, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तो 3 यहाँ आ गया और 6, 3 यहाँ पे आ गया और 9, 9 यहाँ पे आ गया। 12 सेम जगह पे रहेगा और 6 सेम जगह पे रहेगा। अब जब यहाँ पे चेंजेज होगा तो ये वाला पूरा पोर्शन उधर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 के एक खाना, मान लीजिए 6 के बाद एक खाना है, उसके कुछ दूर बाद से एक घंटे वाली सुई है। तो यहाँ पे भी जब पलटेगा यहाँ पे मिरर इमेज में, तो 6 के बाद एक खाना ये होगा और दूसरा खाना ये होगा। तो दूसरे खाने से पहले ही है और पहले खाने से बाद में है। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे आ जाएगा, तो घंटे वाली जो सुई होगी वो यहाँ पे आ गई। अब मिनट वाली सुई यहाँ पे 10 पे है, जब इधर जाएगी तो यहाँ पे 9 के एक ऊपर है, यहाँ पे 9 के एक ऊपर जब आएगी यहाँ पे 10 इसमें यहाँ बनेगा, 10 यहाँ बनेगा इसमें। तो जो 10 वाली मिनट वाली सुई होगी वो यहाँ पे होगी, 9 के एक ऊपर है तो 9 के एक ऊपर ही बनेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग देख लिए कि हमारा मिरर इमेज कैसे पलट रहा है। यहाँ पे इस तरह से पलट गया तो जो घंटे वाली सुई है वो ऐसे बन गई। यहाँ पे हम लोग ऐसे चेंज बनाए हैं, काट के और पलट दिए हैं। फिर अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रियल इमेज में इसका रियल अगर नंबर हम लोग यहाँ पे लिखें तो कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पे सपोज 1 2 3 और ये होगा 4 5। तो यहाँ पे है ये वाली सुई 2 पे है, यानी 10 मिनट, और घंटा वाला सुई 4 पे है। तो हम लोग कह सकते हैं 4:10। यही वाला आंसर हम लोग का सही हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4:10। अब इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद से ट्रिक के द्वारा घड़ी का फास्ट और स्लो होना भी पढ़ेंगे, कैसे स्लो और फास्ट वाले घड़ी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। हम बुक में पढ़ रहे हैं और आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा। आप क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए और हम बुक में पढ़ के इसको कर रहे हैं। आप वहाँ पे देखिए जो यहाँ हम किताब में पढ़ रहे हैं, निर्देश जो दिया हुआ है प्रश्न 22 से 25 तक, इस वाले क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। तो प्रश्न 22 से 25 तक वाले में दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न लंबवत दर्पण वर्टिकल मिरर एवं इस प्रकार की घड़ी के समय पर आधारित है जिसके डायल पर अंकों के स्थान पर बिंदुकित निशान मौजूद हैं। प्रत्येक प्रश्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए अभिष्ट वास्तविक प्रतिबिंब समय को ज्ञात कीजिए। अभी ये जो है वर्टिकल मिरर इमेज के बारे में पूछ रहा है। सपोज यहाँ पे घड़ी होगा और इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, ये वाला हम लोग का मिरर है। इसके बारे में हम लोग का ये पूरा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो क्वेश्चन है इसको हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 22 है, इसमें दिया हुआ है यदि प्रतिबिंब समय 1:40 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या हो रहा होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको प्रतिबिंब समय दे या वास्तविक समय दे, आपको हमेशा घटाना है 11:60 में से या 23:60 में से। तो यहाँ पे हम लोग 11:60 में से घटाएंगे, 11:60 में से घटाएंगे। इतना कितना कर रहा है, 11:60 में से जो इसका प्रतिबिंब वाला घड़ी में बन रहा है वो 1:40 बन रहा है, 1:40 बज रहा है उसमें। तो 1:40 हम लोग घटा देंगे, 1:40। तो जो इसका आंसर आएगा यहाँ पे 60 में से 40 जाएगा तो 20 मिनट, 20 मिनट ये बच जाएगा। और यहाँ पे जो बचा वो 11 में से 1 गया तो 10। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो 10:20। तो 10:20 ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। अब जो क्वेश्चन नंबर 23वां है, इसमें जो दिया हुआ है, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:15 हो रहा हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब
समय क्या होगा। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा, इसके लिए हम लोग इसमें से भी 11:60 में से ही घटाएंगे इसको भी। तो जो दिया हुआ है यहाँ पे 3:15 में से, यहाँ पे 3:15 में से 3:15 हम लोग इसका हम लोग का रियल इमेज बताना है। रियल इमेज दिया हुआ है 3:15, इसका प्रतिबिंब इमेज बताना है। प्रतिबिंब में जो बनेगा वो यहाँ पे 60 में से 15 जाएगा तो 45, और 11 में से 3 गया तो 8। तो जो इसका प्रतिबिंब इमेज होगा उसमें आपका 8:45 हो रहा होगा। तो 8:45 के लिए इसमें ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है ये ऑप्शन सही है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। आप सोच रहे हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन को हमने क्यों नहीं किया। तो पहले वाले क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से थे, जैसे उसमें घड़ी का फास्ट और स्लो होना था, और घड़ी में जो मिनट वाली सुई है और घंटे वाली सुई है वो अपने आपको कितने बार 12 घंटे में ओवरलैप करती है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। उसमें कोड वाले क्वेश्चन थे, घड़ी और मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में कब कितने अंश का कोड बनता है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। और घड़ी को फास्ट और स्लो जो होना था उस वाले क्वेश्चन थे। इसलिए हम लोग उस सभी क्वेश्चन को छोड़ दिया है, और अभी यहाँ पे जो मिरर इमेज का क्वेश्चन था मिरर इमेज को कर रहे हैं, और उसके बाद से हम लोग हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज और वाटर इमेज करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग घड़ी का फास्ट और स्लो होना पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो दिया हुआ वास्तविक समय 5:45 हो रहा हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो जो 5 बज के इसमें दिया हुआ है 45 मिनट, 5:45 हम लोग 5:45 को 11:60 में से घटा देंगे। तो 11:60 में से 5:45 घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 15 मिनट, और ये हो गया हमारा 6 घंटा। तो 6:15 वहाँ पे दिखाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दिया हुआ है, अब ये चौथा नंबर का जो 6:15 है इसका ऑप्शन जो होगा 6:15 वाला ऑप्शन कौन सा है, वो 24 नंबर का चौथा ऑप्शन जो है 6:15 है, ये वाला हम लोग का सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यदि किसी घड़ी में 6 बज रहे हो तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। यदि किसी घड़ी में 6 बज रहे हो तो उसका प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो इसको भी हम लोग 11:60 में से घटा देंगे। तो घड़ी में कितना समय हो रहा है, 6 बज रहा है, यानी घड़ी का 6 बज रहा है यानी 00, 6:00। इसमें से हम 11:60 में से इसको भी हम लोग घटा देंगे। तो इसका जो पूछा गया है प्रतिबिंब इमेज क्या होगा, प्रतिबिंब समय क्या होगा, प्रतिबिंब में जो समय बनेगा वो कितना बज रहा होगा। तो ये हमारा 60 है तो 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 हो गया, 5 बज गया 5। लेकिन ऑप्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पे 5:60 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में 5:60 नहीं दिया हुआ है, 5:60 नहीं दिया हुआ है। तो इसका हम लोग इसको 5:60 है, इसको हम लोग 6 बजे से भी तो बोल सकते हैं, 6 बजे भी बोल सकते हैं। इसमें कोई अंतर तो है नहीं। तो 6 बजे वाला हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। तो 6 बजे यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा मिरर इमेज। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज या हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज या वाटर इमेज पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज या वाटर इमेज में जो इसका क्वेश्चन है इसमें देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है 26 नंबर से 29 नंबर तक। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न क्षैतिज दर्पण, हॉरिजॉन्टल मिरर या जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज एवं ऐसे घड़ी के समय पर आधारित है जिसके डायल पर अंकों के स्थान पर बिंदुकित निशान मौजूद हैं। प्रत्येक प्रश्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए अभिष्ट वास्तविक प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए। तो इसका जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 जो दिया हुआ है, 26 जो दिया हुआ है, तो जो हम लोग का वाटर इमेज हुआ या हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज हुआ, इसको हम लोग को बताए थे हम 18:30 में से घटाते हैं। 18:30 में से इसको घटाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, यदि प्रतिबिंब समय 10:15 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनेगा। यहाँ पे प्रतिबिंब समय दिया हुआ है 10:45 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या हो रहा होगा। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, आपको वास्तविक प्रतिबिंब निकालना हो, वास्तविक समय निकालना हो या प्रतिबिंब समय निकालना हो, आपको दोनों में 18:30 से ही घटाएंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे,
तो 10:15 हो रहा है इसका प्रतिबिंब इमेज। और आपसे पूछा हुआ है कि इसका वास्तविक टाइम बताइए, वास्तविक समय क्या होगा। तो 10 यहाँ पे 10 बज के जो है 10:15, 10:15, 10:15 में से हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पे बच गया 15 मिनट, और 18 में से 10 गया तो 8। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8:15। 8:15 यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन इसका सही है, 8:15। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, यदि प्रतिबिंब समय 10:20 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। यदि प्रतिबिंब समय 10:20 हो रहा हो तो इसका वास्तविक समय पूछा हुआ है। तो ये प्रतिबिंब समय दिया हुआ है प्रतिबिंब समय 10:20, 10:20। तो इसका हम लोग का वास्तविक समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 10 मिनट बचेगा, 30 में से 20 जाएगा तो 10 मिनट हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे बचेगा 18 में से 10 जाएगा तो 8। तो इसका रियल जो टाइम होगा वो 8:10 हो जाएगा। तो जो वास्तविक टाइम होगा 8:10 हो जाएगा। इसमें भी ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, यदि वास्तविक समय 11:25 हो रहा हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। वास्तविक समय जो दिया हुआ है इसमें 11:45 दिया हुआ है, 11:25 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग 11:25 में से इसको भी घटा देंगे। यहाँ पे भी जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, या आपको रियल इमेज दे या वाटर इमेज दे या हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज दे, आपको सब में से 18:30 में से ही घटाना है। तो 18:30 में से इसको घटाएंगे 11:25 को, तो यहाँ पे 5 मिनट बचा, और 18 में से 11 घटाएंगे तो 7 बचा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7:05 हो जाएगा। तो 7:05 इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर चौथा जो इसका है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर है 29, ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपका लास्ट नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, यदि प्रतिबिंब समय में 12 बज रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। यदि प्रतिबिंब समय आपका 12 बज रहा हो तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, 12 बज रहा हो प्रतिबिंब समय, तो इसमें से भी हम लोग 18:30 में से ही घटाएंगे। 18:30 यहाँ पे 12 बज रहा है, तो 18:30 में से जब घटाएंगे हम लोग इसको, तो यहाँ पे 0 30 मिनट बचा, और ये हो गया 12, तो 12 6 18, यहाँ पे 6 बज गया। तो जो इसका रियल टाइम आएगा वो 6:30 आएगा। तो 6:30 इसका वास्तविक समय पूछा हुआ है, तो रियल समय इसका 6:30 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये सही आंसर है। अब हम लोगों ने मिरर इमेज पढ़ चुका, और वाटर इमेज, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज या वर्टिकल इमेज, ये चारों इमेज को हम लोगों ने पढ़ चुका। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि घड़ी जो है फास्ट स्लो कब होती है, और कितना समय फास्ट होती है, कितना कोई स्लो हो जाती है कोई घड़ी, इसके बारे में पढ़ेंगे। या इसके अलावा और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे घड़ी का मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई कब ओवरलैप करती है। तो इसका जो क्लास होगा अगले वीडियो में हम लोग बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पास में बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।